एसटी एससी आरक्षण में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में बुधवार को भारत बंद का आह्वान किया गया था, जिसमें धमतरी जिले में इसका असर देखने को मिला। वहीं सभी एसटी एससी ओबीसी व जिले के प्रमुख समाजजनों ने इसका समर्थन करते हुए अपने प्रतिष्ठानों को बंद रखा। दरअसल पूरा मामला है एसटी एससी आरक्षण में सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के बीच में ही अलग अलग श्रेणियां बनाने की राज्य सरकार को इजाजत दिए जाने को लेकर है। इस फैसले से बहुत विवाद भी हुआ। कई सामाजिक और राजनीतिक संगठनों ने इस फैसले का विरोध किया। वहीं इस मामले को लेकर भारत बंद का आह्वान किया गया था, जो कि धमतरी जिले में भी इसका असर देखने को मिला और प्रदर्शनकारियों को सफलता भी प्राप्त हुई। बता दें कि बुधवार को समाज के लोगों ने इस फैसले का विरोध जताते हुए सड़कों पर उतर प्रदर्शन किया। वहीं अति आवश्यक चीजों को छोड़ सभी दुकानों को बंद करवाते दिखे। वहीं सभी जिले के लोगों ने इसका समर्थन करते हुए अपनी प्रतिष्ठानों को बंद रखा। प्रदर्शनकारी शहर के प्रमुख चौक चौराहों से होते हुए गांधी मैदान पहुंचे। प्रमुखों ने सभा को संबोधित किया और इस फैसले को आने वाली पीढ़ी के लिए खतरा बताया कि हमको जो है आज धरने में बैठने की नौबत क्यों आई। जैसे कि आपको पता है, एक शब्द में ने कहा क्रीमी लेयर। हमको जो आरक्षण जो है दी गई थी, ये आरक्षण हमारे हक और अधिकार की थी। हमने ये क्रीमी लेयर है क्या, इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। पहले हमको आरक्षण दी गई थी भारतीय संविधान की धारा 342(1) की कंडिका 2 और 342 की कंडिका 2 की तहत, जो पूर्णतः सामाजिक और शैक्षणिक बातों पर जो निर्भर करती थी। ये आर्थिक बातों को लेकर हमको आरक्षण कभी नहीं दी गई थी। आज हमको लड़ाने के लिए, फूट डालो और राज करो की नीति अपनाने के लिए, अंग्रेजों की मानसिकता को पुनः लाने के लिए, हमको आपस में लड़ाने के लिए। सभा के बाद प्रदर्शनकारी कलेक्टर पहुंच अपनी मांगों को लेकर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कानून मंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और एसटी एससी प्रमुखों के नाम कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। आइए देखते हैं समाज के प्रमुखों ने इस पूरे प्रदर्शन के बारे में क्या कहा। 1 अगस्त 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया है वो संविधान के खिलाफ है। जबकि संविधान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट को अपना संज्ञान में लेना बहुत बड़ी बात है। एसटी एससी ओबीसी समुदाय को जब बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा तो 313, 314, 300 कंडिका में बहुत सारा उनको सुविधाएं प्राप्त है। ये हमारे आरक्षण में क्रीमी लेयर ला करके कोटा पर कोटा वर्गीकरण जो कर रहा है, उससे एसटी एससी ओबीसी समाज को भयंकर नुकसान होना है। जो उसको बाप को अधिकार मिल रहा है वो बेटा को अधिकार नहीं मिलेगा। बाप का जो जाति है बेटा जात नहीं होगा, ये कैसे हो सकता है। और यहाँ पर जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो है 1 अगस्त 2024 को जो संविधान में आरक्षण में कोटे पर कोटा, अधिनियम पर अधिनियम और उसका उप वर्गीकरण करने के लिए जो आरक्षण में जो है क्रीमी लेयर की व्यवस्था को लाने के लिए उन्होंने जो है कोशिश की गई है, उसके विरोध में हम सब यहाँ पर जो है। क्रीमी लेयर क्या है सर? कोटे में कोटा का मतलब यह है, यदि कोई आरक्षित वर्ग के सरकारी कर्मचारी जो वर्तमान में अपने कर्तव्य पर पदस्थ है, यदि उनकी एक निश्चित आय सीमा को जब प्राप्त कर लेगा तो आने वाले समय में उसके या उसके परिवार के किसी भी सदस्य को आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाएगा। इससे उन वर्गों के बीच में आपस में प्रतिद्वंदता बढ़ जाएगी और लड़ाई बढ़ जाएगी। ये बहुत बड़ी जो है विडंबना है। इसी विडंबना के विरोध में हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आगे क्या रणनीति रहेगी? हमारी रणनीति यह है कि हम जो इस आंदोलन के माध्यम से, इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से अपनी आवाज को हम जो शासन तक पहुंचाएंगे और शासन के माध्यम से तो यह आवाज जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में आएगी और माननीय जो है सुप्रीम कोर्ट जो है अपने जो निर्णय पर जो है पलटवार करेंगे और साथ में जो है और उसको पलटने की कोशिश करेंगे। आंदोलन को यहाँ कुछ नहीं समझे, धरना प्रदर्शन करने हम मर्यादित रूप से अपनी बातों को जो है जन सम्मान तक हम जो लाने का प्रयास कर रहे हैं। आपने 8 लाख की, आपने आय सीमा की बात करी जी, ये आय सीमा क्या है?
आय सीमाएं होती है किसी भी शासकीय सेवक द्वारा जो अर्जित, वो 1 वर्ष में जितना उसका जो इनकम होता है, वैलिड इनकम होती है, वही जो उसकी आय होती है। आप जरा सोचिएगा, यदि एक सरकारी कर्मचारी यदि 5 साल 10 साल तक जो अपने शासकीय सेवा में जो पदी कर्तव्यों का निर्वहन करता है, तो एक स्टेज आने के बाद उसकी वार्षिक आय जो 8 साढ़े 8 लाख रुपए को क्रॉस कर जाएगी। जिस दिन उसकी आय सीमा 8 और साढ़े 8 लाख जो क्रॉस करेगी, उस दिन से वह उस आरक्षण से वंचित हो जाएगा। भारत बंद का यहाँ जो असर किस प्रकार से लगा आप लोग का? जी हाँ, हम जो यहाँ पर जो है आज 21 अगस्त 2024 को आरक्षण बचाओ और जो आरक्षण पर हम जो है कोटे पर कोटा और अधिनियम पर अधिनियम के विरुद्ध जो निर्णय पारित की गई है, उसके विरोध में यहाँ पर भारत बंद का यहाँ पर जो है आयोजन किया जा रहा है धरना प्रदर्शन के माध्यम से। उसके कड़ी के रूप में धमतरी जिला के समस्त आदिवासी समुदाय के, आरक्षित वर्ग के, एसटी और एससी सभी और ओबीसी वर्ग के सारे अधिकारी चरमार और लोग जो है यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, अपनी आवाज को इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से बुलंद कर रहे हैं। और भी खबरों के लिए बने रहिए धमतरी न्यूज के साथ। नमस्कार।